में पंजाब के अंदर दोबारा से खालिस्तान का मुद्दा उठना शुरू हो गया है, तो आतंकवाद का दौर थमा। दोस्तों, इतिहास गवाह है और ये इतिहास पंजाब का रहा है। पंजाब को संघर्ष करना पड़ा है। उसके पीछे का कारण क्या है? इनको अपने गुरुओं के द्वारा जो संस्कार मिले हैं, जो दीक्षा मिली है, उनके अनुसार इस कम्युनिटी को संघर्ष करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। और साथ में हो जाती है राजनीति। अब इस राजनीति के साथ में हमारे देश का भविष्य तय है, ये भी बात हम आपको बताना चाहेंगे। अब आप कहेंगे कि ये मुद्दे के ऊपर बात हम क्यों करना चाह रहे हैं? इस मुद्दे पर हम इसलिए बात करना चाह रहे हैं क्योंकि इस समय सोशल मीडिया में और हमारे मीडिया के अंदर ये बातें बहुत हाई फाई लेवल पे हो रही हैं कि इस समय पंजाब के अंदर दोबारा से खालिस्तान का मुद्दा उठना शुरू हो गया है। तो इसके ऊपर हम जरा बारीकी से बात करते हैं। कहाँ से शुरुआत हो रही है? शुरुआत तो बहुत पहले की है, लेकिन अजनाला से दोबारा से रूप तैयार हुआ। कैसे तैयार हुआ कि जो अमृतपाल सिंह हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं एक बहाने से अमित शाह को चैलेंज कर दिया। अब अमित शाह को चैलेंज करने के बाद में जो है मीडिया ने अलग अलग रूप से अपने अपने सिस्टम को आगे रखना शुरू कर दिया, अपनी बात को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। अब आगे की बात क्या हो रही है? अब आगे की बात ये हो रही है, कोई पाकिस्तान की सपोर्ट बता रहा है, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान तो खुद कंगाली के मोहरे पे खड़ा है, वो किसी की क्या मदद करेगा। और इस समय लोगों की जिज्ञासा जो है इन खबरों के अंदर हो गई है, जिसके कारण इतिहास की घटनाओं को भी सामने ला के रखा जा रहा है। लेकिन हम आपके सामने क्या लाने जा रहे हैं? हम आपके सामने लाने जा रहे हैं कि सिख कम्युनिटी को इस समय दोबारा से खालिस्तान का ये सिस्टम झेलने के लिए तैयार क्यों रहना पड़ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? ये नींव रखी गई थी दोस्तों किसानी आंदोलन के समय। जब दिल्ली से पंजाब टकराया तो आखिर के अंदर पंजाब चाहे जीता चाहे हारा, ये बात मायने नहीं रखती है। लेकिन अब पंजाब दोबारा से उस राजनीति की तरफ जा रहा है जिसको पंजाब ने 47 के समय झेला, फिर उसके बाद में 1955 में झेला, फिर उसके बाद में पंजाब ने इस 65 के समय जब हरियाणा बना, उसके बाद में 1978 से जो शुरुआत हुई, 1995 के अंदर थोड़ा सा मतलब कि वहाँ पर, लेकिन फिर एडिक्शन का दौर चला, चिट्टा का दौर चला, उसके बाद में गैंगस्टर का दौर चल रहा है। इस तरीके से पंजाब जो है दोबारा से खड़ा है। खालिस्तान की डिमांड दोबारा से उठने लगी है और साथ में राजनीति शुरू हो गई है। और राजनीति कौन कर रहे हैं? राजनीति वो लीडर कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा पंजाब को बेचा है। आखिर अमृतपाल सिंह जो है, मैं ये बात नहीं करूँगा कौन है अमृतपाल सिंह, ये बात कोई मायने ही नहीं रखती है। आखिर अमृतपाल सिंह कैसे इस तरीके की पावर में आ गया? अमृतपाल सिंह इस समय ये कह रहा है कि सिखों से हमेशा उनके हथियारों को छीना गया, क्योंकि इस अमृतपाल सिंह के जो हथियार हैं उनके लाइसेंस बताया जाता है कि निष्कासित कर दिए गए, उनके लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिए गए। वो कह रहे हैं कि हमारे पेंडिंग में पड़े हैं। अब मुद्दा क्या है? गृह मंत्रालय के अनुसार देश की व्यवस्थाओं के लिए खतरा बन गया है अमृतपाल सिंह। तो ये मुद्दे जो हैं आगे के लिए समस्याएं हैं। तो इसमें हम विनती आपसे करेंगे कि आप अपने कमेंट करके अपनी भूमिका जरूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी भूमिका नहीं बताएंगे तो सिखों के साथ में राजनीति हो जाएगी। ये जो पहले होती रही है वो दोबारा हो जाएगी। तो यहाँ पर लोगों को अपनी भूमिका बतानी चाहिए, निभानी चाहिए। कारण क्या है? कारण आपके सामने स्पष्ट है कि अगर राजनीति हो गई, आज हम नहीं बोलेंगे तो कल को हम लोग झेलेंगे। तो हम लोगों को झेलना नहीं है, हम लोगों को अपनी अंदर के विचारों को बाहर निकालना है। और इन विचारों को बाहर निकालने के पीछे कोई एक व्यक्ति आकर हम लोगों का मार्गदर्शक नहीं बन सकता और ये हमारे साथ में गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस समुदाय ने, ठीक है, हम लोगों ने हमेशा बुराई के खिलाफ खड़े हुए हैं, जिसके कारण हम लोगों को झेलना पड़ा। लेकिन एक नीति के अनुसार, हमारे गुरुओं की एक नीति थी और उस नीति के अनुसार हम लोगों ने अनेकों जंगें लड़ी। लेकिन इस समय की नीति क्या है? इस समय तो किसी को पता ही नहीं है। बहुत से सिख समुदाय के व्यक्ति यही नहीं जानते कि खालिस्तान क्यों बनना चाहिए या खालिस्तान की मांग क्यों की जा रही है। बाहर से कोई आता है व्यक्ति, आगे खालिस्तान की डिमांड कर देता है। यहाँ की कम्युनिटी को कुछ पता ही नहीं है, और जिनको पता है वो विदेशों में बैठे वहाँ से डोनेशन खेल रहे हैं। तो दोस्तों, हम अभी इतिहास के तथ्यों पे नहीं आएंगे, अभी मुद्दों के ऊपर नहीं जाएंगे, इतिहास की कहानियों पे नहीं जाएंगे। हमारा आज का सवाल, खालिस्तान की डिमांड इस माहौल में कहाँ तक सही है? क्या दोबारा से सिख समुदाय को आग में झोंक देना सही है या ये एक दोबारा से राजनीति है? तो यहीं हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।